इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से श्री रामचरितमानस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके बाद जिस तरह से सियासत होती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में हैरतअंगेज है। जिस तरह से आए दिन इसमें एक बड़ा नेता कूदता है इस लड़ाई में शामिल होता है, और या तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में बोलता है या स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलता है। हमने कई बार देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया इस पूरे मामले में, और किस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने बाकायदा इस मामले में जब प्रेस में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कन्नी काटी। और कल का वाकया अगर हम देखें तो डॉक्टर पल्लवी पटेल, जो कि विधायक हैं अपना दल कमेरावादी की, इन्होंने किस तरह से तीखी आलोचना की, बजाय इसके कि वो समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी की तरफ से आती हैं। उसके बावजूद उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी में, उसके बावजूद उनके ऊपर इतनी तीखी आलोचना की कि जब आप उस पार्टी में थे तब आपको ये चीजें ख्याल नहीं आई कि किस तरह से दलितों और महिलाओं का अपमान किया जाता है, और आज आपको तमाम ख्याल आना शुरू हो गए। इस पूरे मामले में आपको बताते चलें कि किस तरह से एक नया मोड़ आया है। यहां पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, इस पूरी जंग में कूद पड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर एक दिवालियापन के शिकार होते चले गए हैं और उनकी मनोस्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जब उनके साथ उनकी सरकार थी बाकायदा, तब आपको ना महिलाओं की चिंता हुई, ना दलितों की और ना वंचितों की। उसके बाद जैसे ही बसपा की सरकार गिरी, आपने रामम शरणम गच्छामि के तहत राम की पार्टी में जाकर अपना सरकार के साथ शामिल होने का अपना प्रयोजन साबित किया। आपने बाकायदा श्री रामचरितमानस के ऊपर फूल बरसाए, आपने राम नाम जपा, आपने वंचितों को लूटा, और उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। और जब देखा कि सरकार नहीं बन पा रही है, आप सत्ता से कोसों दूर हैं, तो ऐसी सूरत में सोचा कि चलो कुछ बयान ही दे दिया जाए, अब चाहे वो बयान विवादित ही सही। आपको बताते चलें कि ओपी राजभर ने साफ तौर पर कहा कि जिस संविधान की कसम खाकर, जिस संविधान की प्रतिज्ञा लेकर ये लोग मंत्री बनते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई कि ये लोग जिस किताब की शपथ लेते हैं, जिस संविधान की शपथ लेते हैं, उस किताब तक को मानने से इनकार कर देते हैं। ये थे अब तक के ताजा हालात जो कि ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोले हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।